अस्सलामुअलैकुम। आज के दिन मार्केट में कुछ कॉइन्स काफ़ी चढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर ख़तरे की घड़ियाँ भी साथ साथ चढ़नी स्टार्ट हो गई हैं। ख़ास करके ऐसे बैड मैलिशियस एक्टर्स जो हैं मार्केट में इस टाइम पे, जहाँ पर ओल्ड सीज़न हमारे सरों पर है। अनकरीब हमारा ओल्ड सीज़न स्टार्ट हो सकता है, तो यहाँ पे आपको बुरे किरदार भी दिखाई देंगे और ऐसे मैलिशियस एक्ट्स वगैरह, मैलिशियस वॉलवेयर वगैरह के तरीके से मुख्तलिफ जो हैं हैकिंग्स वगैरह का सिलसिला दोबारा से स्टार्ट हो गया है। और ख़ास करके आज के दिन एक बुरी खबर भी है और कुछ एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी बात करेंगे कि किस तरह से आप इनसे बच सकते हैं। तो ग़ालिबन ये कल के दिन रात को, कल लेट नाइट के टाइम पे ये ख़बरें स्टार्ट हुई थी एनपीएम अटैक के हवाले से। बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज़ वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन हर किस्म की जगहों पे ये इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि आज के दौर में हर जगह पे ये मुख्तलिफ गिटहब पे जो है मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ होती हैं। तो जितने भी डेवलपर्स वगैरह होते हैं तो कुछ बनी हुई होती हैं, उन्हीं को रीयूज़ करते हैं आगे अपने उसमें। तो अब ये हुआ ये था कि किसी हैकर ने जो है वो उसने ये किया कि वो जो नोड पैकेज मैनेजर, जिसे एनपीएम ये लोग कहते हैं, बेसिकली जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज होती हैं, तो उसमें उसने अपना किसी तरीके से उसके अकाउंट होल्डर को जो है उसको उसने उसमें किसी तरह घुस गया और वहाँ पर जाकर उसने अपना मैलिशियस मैलवेयर जो है डाल दिया। हुआ ये कि वो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज तकरीबन 1 बिलियन टाइम पोटेंशियली डाउनलोड हुई, यानी कि आगे जौन जौन से भी कोडर्स या डेवलपर्स हैं उन्होंने आगे यूज़ किया। अब जब वो यूज़ किया तो डेफिनेटली आप इमेजिन कर सकते हो कि 1 बिलियन टाइम डाउनलोड हुआ है, तो यूज़ कहाँ कहाँ किधर किधर हुआ होगा, और पोटेंशियली पुटिंग काउंटलेस क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स एट रिस्क। इथेरियम और सोलाना वॉलेट्स वर स्पेसिफिकली टारगेटेड। अब यहाँ पर एक बहुत अजीब और गरीब चीज़ है, ये मैं आपके साथ लाजमी शेयर करना चाह रहा हूँ इस जगह पे, कि ये कह रहे हैं कि फॉर्चुनेटली अभी तक सिर्फ $50 ही स्टॉल हुआ है। अब इमेजिन करो एक इस लेवल का हैकर जिसने ऐसा काम किया है और सिर्फ $50 यहाँ पे हुए। इट डजंट मेक सेंस टू मी, टू बी ऑनेस्ट। हो सकता है कि अभी ये बहुत अर्ली स्टेजेस है, हमें इस वक्त आगे आस्ता आस्ता लोग निकल के आएंगे, इदारे निकल के आएंगे, हाँ भाई ये हुआ है और ऐसे हुआ है। तो यहाँ पर अब क्या हो सकता है, इसके क्या मतलब, इसके साथ क्या क्या मार्केट में चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने फ़िलहाल आइडेंटिफाई किया आर्कम इंटेलिजेंस ने मुख्तलिफ जगहों ने, कि ये कोई एड्रेस वगैरह है जो कि उन्हें लगता है कि एक मैलिशियस एड्रेस है सो फार। लेकिन नीचे पढ़ें आप यहाँ पर, Picture this, you compromise the account of a NPM developer whose packages were downloaded 2 billion। अच्छा, मैं 1 बिलियन कह रहा था, ऊपर लिखा था नीचे 2 बिलियन टाइम लिखा हुआ है पर वीक। You could have unfettered access to millions of developers workstation। Untold riches await you। The world is your oyster। Your profit is less than $50। अब ये चीज़ तुक नहीं बनती है, कोई लॉजिक नहीं बनता है कि सिर्फ $50 का फिलहाल हुआ हो। खैर, तो यहाँ पर अब ये तो पता चल गया हम लोगों को कि ये हो गया और कैसे हो गया। अब यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की ऐप्स और जो हम लोग मेजर यूज़ करते हैं उनके हवाले से बातचीत करेंगे। लेजर के सीटीओ ने वार्न किया है कि यूजर जो हैं होल्ड करें, रोक दें अपनी ऑन चेन ट्रांजैक्शंस। ऑन चेन ट्रांजैक्शंस मतलब आप अपने डीफाई के साथ कनेक्ट होते हो मुख्तलिफ जगहों से। अब ये क्या है कि जारी बात है, बड़े बड़े जितने भी डेवलपर्स वगैरह मुख्तलिफ अदारे हैं वो सारी चीज़ें चेकिंग करेंगे, हाँ भाई कौन कौन इससे इफेक्ट हुआ है, किस किस ने ये मेलवेयर से ये जो डाउनलोड किए हुए हैं ये लाइब्रेरीज जो हैं जावास्क्रिप्ट की, और वो उससे अफेक्टेड थी वो वर्जन्स वगैरह। तो अब ये कुछ अरसे तक ये मामला सेट होने तक इफ़ यू डू नॉट नीड नहीं करो, मतलब वो बिला वजह का ऑन चेन एक्टिविटीज़ ना करो, जितना रिफ्रेन कर सकते हो बचो उससे। अब ये एक साथ ही साथ मतलब इन लोगों ने, ये लेजर के सीटीओ हैं चीफ टेक्निकल ऑफिसर चार्ल्स, तो इन्होंने वार्न किया है कि मैसिव सप्लाई चेन अटैक हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हुए हैं और ये कंप्रोमाइज़ होंगे स्टील मतलब क्रिप्टो। अब यहाँ पर ये है कि इनका हार्डवेयर वॉलेट लेजर, जिसके हवाले से गालबन 4-5 साल पहले से मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं, 4-5 साल पहले आई बिलीव सो। तो मैं ज़ाती तौर पे लेजर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। इट्स अ पर्सनल हार्डवेयर वॉलेट्स और मैं मल्टीपल मेरे पास ये हैं। इट्स अ फैंटास्टिक पीस ऑफ डिवाइस। डेफिनेटली पास्ट में इनके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज वगैरह चलती रही थी, काफ़ी शोर शराबा हुआ था। लेकिन देर इज़ अ वैल्यू, सबके हवाले से हम बात करेंगे यहाँ पर कि लेजर हार्डवेयर वॉलेट तो ठीक है, अगर आप हार्डवेयर वॉलेट से साइन करे हो तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इन लोगों ने कि इफ़ यू डू नॉट यूज़ अ हार्डवेयर वॉलेट रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एनी ऑन चेन ट्रांजेक्शंस फॉर नाउ।
अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास हार्डवेयर वॉलेट है तो ओके है कि आप ऑन चेन ट्रांजैक्शन करो। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपके पास नहीं है हार्डवेयर वॉलेट तो ऑन चेन एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन ना करो। हार्डवेयर वॉलेट में बेसिकली आपके जितने भी सीड फ्रेज और जितने भी आपके ऑन चेन ट्रांजैक्शन का अप्रूवल होता है वो आपके हार्डवेयर वॉलेट में होता है। हार्डवेयर वॉलेट की टेक्नोलॉजी बेसिकली एडवांस नहीं होती है, इट्स अ ओल्डर वर्जन, ताकि कोई भी मेलवेयर वगैरह उसमें घुस ना सके। तो आप फिजिकली डिवाइस को जो है इनेबल करते हो तभी आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है। तो अब वहां पर आपके सामने हाँ भाई आपने इस एड्रेस से दूसरे एड्रेस में भेजना है, वो जो मेलवेयर है वो उस एड्रेस के साथ हेरा फेरी करता है जो सा आप पेस्ट करते हो। तो आपको वो डबल चेक ट्रिपल चेक इन केस इफ यू हैव टू सेंड कि हाँ भाई ये मसला तो नहीं हो रहा, तो ये चेक करना है ओनली इन सिनारियो वेयर, क्योंकि आपके अपने हाथों से गलती होगी। अब यहां पर एक और बात बहुत खास इन्होंने बताई है, इट इज अनक्लियर वेदर द अटैकर इज ऑल्सो स्टीलिंग द सीड्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर वॉलेट्स आर डायरेक्टली एट द स्टेज। अब यहां पर ये है, आम तो लोग यही कह रहे हैं इस वक्त कि हाँ भाई ये जो वॉलेट एड्रेस है उसमें वो हेरा फेरी कर देते हैं ऑन द गो। मतलब जब आप ये देखेंगे पढ़ें पेलोड वर्क साइलेंटली स्वैपिंग क्रिप्टो एड्रेसेस टू फ्लाई ऑन द फ्लाई टू स्टील द फंड्स। मतलब आपने एक को पेस्ट किया उधर तो उस वक्त जो है वहां पे उस मेलवेयर ने जो है एड्रेस में हेरा फेरी कर दी। अभी इस वक्त ये चीज अनक्लियर है इस वक्त कि अटैकर जो है खाली ये हेरा फेरी कर रहा है या वो सीड्स को भी कर रहा है, सीड फ्रेसेस को बेसिकली। तो ये सॉफ्टवेयर वॉलेट्स के सीड फ्रेसेस को वो कर सकता है, हार्डवेयर वॉलेट्स के नहीं कर सकता, क्योंकि वो लैपटॉप में या आपके पीसी में आपके मोबाइल में नहीं होते। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। और बाय द वे हाँ भाई क्या आपको फौरन हार्डवेयर वॉलेट लेना चाहिए इस डर से? पहली तो बात यह है कि अगर आपके पोर्टफोलियो का साइज बड़ा नहीं है तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर वॉलेट्स में आप डाल सकते हो, या आप एक्सचेंजेस पे भी कुछ हिस्सा वॉलेट्स पे डाल सकते हो टू बी सेफ। लेकिन अगर आपका एक बड़ा पोर्शन है, आप एक हार्डवेयर वॉलेट नहीं 2-3 रख सकते हो। अभी आपका अगर एक बड़ा पोर्शन है हार्डवेयर, आपके पास एक बड़ी अमाउंट है क्रिप्टो की, और उसमें खास करके अगर आपका मेजर पोर्शन बिटकॉइन में है, तो लेजर के अलावा और भी हार्डवेयर वॉलेट हैं जो कि प्योर बीटीसी वॉलेट्स हैं, जिसमें आपको ब्लॉक स्ट्रीम का जेड आ जाता है, वो सस्ते में आता है काफ़ी, में आई बिलीव $60-70 के आसपास है ये, या 140 का, आई कॉन्ट रिमेंबर। वो पहले दौर में सस्ता था जब मैं उठाता था। उसके अलावा जो है इसी तरह एक और भी हैं, मतलब कुछ आपको 1-2-3 वॉलेट मिलेंगे जो कि खाली बीटीसी के वॉलेट हैं। और लेजर हार्डवेयर वॉलेट में सबसे बेहतरीन ये है कि ये फुली एयर गैप नहीं है, जो कि मतलब आपका यूज़र इंटरफेस अच्छा होता है, आप स्टेकिंग में टेकिंग और मुख्तलिफ किस्म के क्रिप्टो एसेट्स इस पर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोग जो हैं इसके अलावा और भी इसके कंपेटिटर्स हैं, एक टेंजम कार्ड वॉलेट है, लेकिन मैंने यूज़ किया है लेकिन इतना नहीं है मज़ा आता जितना कि लेजर में। इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है। और भी कुछ वॉलेट्स हैं, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा नहीं, पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज़ बड़ा है तो डेफिनेटली पहले आपका आपका कंसर्न ये होना चाहिए कि आप अपनी सिक्योरिटी किस तरह कर सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो का साइज़ छोटा है तो सिर्फ आप ये करें कि बिला वजह की आप जो है ट्रांजेक्शन्स वगैरह ऑन चेन ट्रांजेक्शन से बचें, और जितना अवॉइड कर सकते हैं कम से कम अगले 4-5 दिन, जब तक ये मैटर सोल्व नहीं हो जाता है। ज़ाहिर बात है इसके पीछे लोग कर रहे होंगे कि किस तरीके से सोल्व किया जाए। मेटामास्क का ये कहना है, यू डू नॉट नीड टू बी स्केर्ड ऑफ सप्लाई चेन अटैक दैट टुक प्लेस अर्लियर टुडे। हमारे मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिफेंस हैं प्रोडक्ट वगैरह को सेव करने के लिए। अब ये लोग इसलिए बात कर सकते हैं कि वो जो वर्जन था मैं जो कि उधर वहाँ पे डिप्लॉय हुआ था वो हो सकता है कि यहाँ पे ना हो, इस वजह से ये लोग इस चीज़ को एक किस्म की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने ये कहा है वी लॉक ओवर वर्जन डोंट पुश डायरेक्टली टू द मेन, ठीक है। इसी तरह फैंटम वॉलेट इज नॉट एट रिस्क, फैंटम ने कंफर्म किया, इनकी बात बहुत क्लियर थी, मेटा वालों की इतनी क्लियर नहीं है मेटामास्क की। वी हैव कंफर्म फैंटम डज नॉट यूज एनी वल्नरेबल वर्जन्स ऑफ द अफेक्टेड पैकेजेस। तो इन्होंने ये बात क्लियर कह दी है। अब जाहिर बात है आप अगर ये हॉट वॉलेट्स इस्तेमाल कर रहे हो तो आप हो सकता है अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे और भी तो चीज़ें डाउनलोड करते हो इसके अलावा जो कि वॉलेट्स के साथ ना कनेक्टेड हों, तो इस वक्त उसकी सिवियरिटी का किसी को अंदाज़ा नहीं है। सो बी वेरी केयरफुल ऑन दिस थिंग्स। ये सारी चीज़ें जैसे ही मार्केट का अप ट्रेंड स्टार्ट होगा तो लोगों को निचोड़ेंगी। लेजर के डिवाइसेस क्लियर इन्होंने बताया, लेजर डिवाइसेस आर नॉट एंड हैव नॉट बीन एट रिस्क ड्यूरिंग एन इकोसिस्टम वाइड स्प्रेड सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन अटैक दैट वाज डिस्कवर्ड। मैं बार बार कह रहा हूं लेजर क्योंकि हार्डवेयर वॉलेट है, इट्स एक्सपेंसिव। अगर आपकी मतलब एक एस्टिमेट है कि अगर आपका जो
पूरा आपका पैसा है या पूरी जितनी भी आपकी जो उसमें सेविंग्स हैं क्रिप्टो की फॉर्म में, वो एक बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, तो यू डोंट नीड टू बाय। जस्ट आप जो है डिफरेंट वॉलेट्स में, डिफरेंट सीड फ्रेजेस में, कुछ चेन्स पे, एक्सचेंजेस पे डाल सकते हैं, ठीक है। बाइनेंस ने कंफर्म किया उनका कस्टमर डाटा वगैरह, एसेट्स वगैरह जो हैं अफेक्टेड नहीं हुए हैं इस मेजर सप्लाई चेन अटैक से, ठीक है। गेट वॉलेट ने भी कंफर्म किया उनका भी इस एनपीएम एक्सप्लॉइट से कोई एक्सपोजर वगैरह नहीं हुआ है। तो बी वेरी केयरफुल, ये टाइम वो हैं जहां पर मार्केट में पैसा बनता है लेकिन कुछ ऐसी गलतियां या कुछ ऐसी बेवकूफ़ियां, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम लोग खुद अप्रूव कर रहे होते हैं। जो हॉट वॉलेट्स हैं उनका फिलहाल ये पता नहीं है कि उनकी सीड फ्रेज तक भी उनके एक्सेस है या नहीं है, तो ये अगले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगी ये चीज़ें बाय द वे। अच्छा, रशिया ने, ये बड़ी बात है और ये बात बनती भी है, तुक भी बनती है, रशिया ने स्लैम किया यूएस के स्टेबल कॉइन के पुश को। बेसिकली ये कह रहे हैं कि अमेरिका का तकरीबन 35 ट्रिलियन का डेप्ट है, जो कि फिलहाल 37 का टू बी ऑनेस्ट अभी बहुत बढ़ चुका है। वो ये कह रहे हैं कि ये डेप्ट को क्रिप्टो में कन्फर्म बदलना चाहते हैं और उसके बाद डीवैल्यू करके अपने सिस्टम को रीसेट करना चाहते हैं बाकी दुनिया को लेके, क्योंकि जाहिर बात है स्टेबल कॉइन्स की वजह से, क्रिप्टो की वजह से एक्सेस टू द डॉलर और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ईजी हो जाता है। पहले बीच में काफ़ी बैरियर्स होते थे, तो आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हो, इट मेक्स सेंस, ठीक है। नैस्डैक ने फाइल किया है एसईसी के साथ टोकनाइज स्टॉक्स, ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं ट्रेड इक्विटीज को ट्रेड कर सकें ट्रेडिशनली या ऑन चेन विद फुल शेयर होल्डर राइट्स। ये इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर है, लेकिन आई बिलीव कि मेजोरिटी ऑफ लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, क्योंकि इक्विटीज़ डेफिनेटली ट्रेडिशनली जिस तरीके से की जाती थी, बीच में बैरियर्स काफ़ी होते थे, बड़े ब्रोकर के साथ रजिस्टर करो, अगर आप यूरोपियन मुल्कों में या यूएस में नहीं रहते हो तो भाई आपको पैसा ट्रांसफ़र करना, छोटी अमाउंट करोगे तो बीच में मिडल मैन अच्छा खासा आपके जो है वाट लगाते थे, और आप वायर ट्रांसफ़र वगैरह करते हो तो अच्छी खासी अमाउंट देनी पड़ती थी, फिर पैसा पहुँचेगा उधर और उस पर जो है ट्रांजेक्शन कॉस्ट और ये काफ़ी कुछ बीच में बैरियर्स होते थे। अब ज़ाहिर बात है ऑन चेन वगैरह होंगी तो आप स्टेबल कॉइन्स को इस्तेमाल करोगे, जो कि बात ये पीछे ये भाई साहब ने इधर की हुई है और इट एग्जैक्टली मेक सेंस, ये चीज़ें लॉजिक बनता है। तो इन चीज़ों का ख्याल भी रखना है आप लोगों ने। द मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्रिप्टो इज़ ओनली बिटकॉइन, ये बात याद रखिए। हाँ भाई, उसके बाद अगर आप उनका नाकामोतो कोफिशिएंट वगैरह देखें तो कोई भी कॉइन उसके करीब भी नहीं भटकता। हाँ, उसके बाद आप कह सकते हो सोलाना आता है और मुख्तलिफ किस्म के कॉइन्स आते हैं, लेकिन नोवेयर नियर द डिसेंट्रलाइजेशन। ज़ाहिर बात है, आप क्रिप्टो का पिरामिड अगर आप देखते हैं तो आप या तो स्पीड होगी या डिसेंट्रलाइजेशन होगी और मतलब ये सिक्योरिटी वगैरह, ये तीन चीज़ें, तो आप जितनी भी चेन्स हैं वो दो चीज़ों के पहलुओं को कवर करती हैं। तो बिटकॉइन इज़ अ प्योर मतलब डिजिटल गोल्ड है और डिसेंट्रलाइज्ड है, विच यू ट्रूली ओन। तो ये चीज़ों को समझें और उसके मुताबिक आप जो हैं अपने पोर्टफोलियोज़ को सेट करें। हाँ भाई, इतना मैंने इक्विटी में रखना है, इतना मैंने क्रिप्टो में रखना है, इतना मेरे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, इतना मेरे पास कुछ आम यूज़ के लिए मुख्तलिफ किस्म के अल्टरनेटिव वेज जहाँ से मेरी पैसिव इनकम, प्योर पैसिव तो नहीं लेकिन आपका अमाउंट ऑफ एक्टिव वर्क कितना कम हो जहाँ पे आपको पैसा बने। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे एक लिस्टेड कैंगो इंक है, उन्होंने माइन किए हैं 664 BTC इन अगस्त। अब उनकी टोटल होल्डिंग तकरीबन 5193 BTC हो गई है। सुई की कम्युलेटिव टोकन की ट्रेडिंग हुई है $600 बिलियन की, तो इसने इसको सरपास कर दिया 600 बिलियन को, डेट इज़ ह्यूज। सही के वाले से मैं काफ़ी आप लोगों को पहले भी शेयर किया हुआ है, सही ने एडा को फ्लिप किया है इन टर्म्स ऑफ डेली एक्टिव एड्रेसेस, यानी कि सही को इस्तेमाल करने वाले एक्टिव एड्रेसेस ज़्यादा हो गए हैं कार्डानो से। स्काई ने प्रपोज किया है, ये बेसिकली अब हाइपर लिक्विड की आजकल धूम है और बहुत तेज़ी से ये चढ़ता जा रहा है और लोग काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, क्योंकि सारी बात है इस पे जो ट्रेडिंग वगैरह के फीचर्स वगैरह हैं, पर्प्स वगैरह के हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हाइपर लिक्विड के स्टेबल कॉइन USDH को मतलब लॉन्च करने में स्काई ने बेसिकली प्रपोज किया, वो हेल्प करेंगे उसको ये स्टेबल कॉइन लॉन्च करने में। इट विल ऑफर हाइपर लिक्विड 4.85 यील्ड उसके स्टेबल कॉइन पे, क्योंकि ये जीनियस एक्ट की जो कंप्लायंस ऑप्शन वगैरह में जो था उसमें ये चीज़ें थी। और 25 मिलियन की कमिटमेंट भी करेगा स्काई ने टू ऑटोनॉमसली ग्रो डीफाई ऑन हाइपर लिक्विड। तो हाइपर लिक्विड इस साइकिल में डेफिनेटली बहुत ग्रो करेगा। मैं ज़ाती तौर पे थोड़ा शरिया कंप्लायंस की वजह से आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम इट। अपनी अपनी राय होती है, सो
मैं किसी पे ये चीज़ नहीं कह सकता हूँ कि ये हलाल है या हराम है, पर्सनली जो है मैं इसे अवॉइड कर रहा हूँ। अच्छा, रोनिन नेटवर्क जो है उसकी ट्रांजैक्शन बेसिकली अब वो इथेरियम का लेयर 2 हो गया और वो यूज़ कर रहा है ऑप्टिमिज्म का ओपी स्टैक। तो उससे ज़ाहिर बात है उनकी स्पीड ट्रांजैक्शंस वगैरह ज़्यादा होंगी। और ये इस टाइम पे ये सारी अनाउंसमेंट बेसिकली क्यों की जाती हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है ओल्ड सीज़न करीब आया हुआ है। हाँ, ओल्ड सीज़न के करीब आने के हवाले से आगे रेट कट की भी हम बात करेंगे कि आगे कुछ बम्पर्स वगैरह आपको लग सकते हैं, उसके हवाले से भी कुछ थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर करेंगे हम यहाँ पे। तो ये अब सारे जो है ज़ाहिर बात है, हाँ भाई हम ये करेंगे। अब इस वक्त पिछली बेयर मार्केट में किसने क्या क्या किया है वो आप, और वहां पर कितनी ज्यादा इस वक्त लोग यूज कर रहे हैं एक्टिव, वो एक रियल वैल्यू प्रोड्यूस करते हुए प्रोटोकॉल्स होते हैं। हम ये करेंगे, ठीक है 2017 में जो है ये चीजें चलती थी 100x 20x 40x, अब बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका हुआ है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मार्केट सैचुरेट हुई हुई है, खास करके जो 99% ऑफ गार्बेज है इसमें। तो यहाँ पर मतलब फाइंड करना इतना आसान नहीं है। तो बी वेरी केयरफुल। ठीक है, रोनिन चेन पे उस वक्त वो जो गेम वगैरह थी बड़ी ज़बरदस्त थी, लोगों ने बड़ा माल बनाया। बी वेरी केयरफुल। मैं इसमें हाथ में नहीं डालने वाला हूँ, ना ऑप्टिमिज्म में हाथ डालूंगा ना रोनिन में हाथ डालूंगा। तो अगर आपके पास हैं, डू योर ऑन रिसर्च, एंड अगर आपको लगता है कि आप इसको बना सकते हो तो ठीक है। ज़ाती तौर पे मैं इसे टोटली अवॉइड करूंगा। टोकनाइज्ड एसेट्स जो हैं एसेट अंडर मैनेज वो ऑल टाइम हाई पे हैं, $290 बिलियन पे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये दौर है टोकनाइज्ड एसेट्स का। और वो चेन्स जो कि प्रोवाइड करती हैं रियल वर्ल्ड एसेट्स, टोकनाइज्ड एसेट, या वो ओरेकल्स जो कि इसको करने में मदद करती हैं, तो आप उन पे जो है ध्यान दें, जो कि सेफर भी हैं, रिस्क भी कम है, और आपका पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ जो है, ठीक है भाई आपका 100x 40x ये बकवास नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट यू विल मेक अ डिसेंट मनी विद मिनिमम रिस्क। ठीक है, आपकी रातों की नींदें खराब नहीं होंगी। वैनेक के सीईओ हैं जैन वैनेक, उन्होंने पब्लिकली एड्रेस किया है हाइपरलिक्विड की कम्युनिटी को। वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी इंटरेस्ट इन बीइंग द पार्ट ऑफ द कम्युनिटीज इकोसिस्टम। वी आर बुलिश ऑन हाइपरलिक्विड। तो आप अंदाजा लगा सकते हो हाइपरलिक्विड इस साइकिल में जो है काफी ज्यादा चढ़ सकती है। नेस्डेक टू इन्वेस्ट $50 मिलियन इन जेमिनी क्रिप्टो एक्सचेंज। ठीक है, ये भी बड़ी बात है, क्रिप्टो एक्सचेंज इसमें जेमिनी में $50 मिलियन डालेगी। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है डोनाल्ड ट्रंप के हक में कि वो फायर कर सकते हैं एफटीसी कमिश्नर को। पंप.फंड ने पार्टनरशिप की है MEXC के साथ। अब वो लॉन्च करेगी MEX पे हर मंडे को उनके न्यू इकोसिस्टम का कॉइन एवरी वीक। तो जाहिर बात है पंप.फंड की भी डिमांड बढ़ेगी, MEXC को भी लोग यूज करेंगे, और जो भी उन पे वो जो होता है, हाँ उनके जो कॉइन्स जो टॉप पैरामीटर्स पे आते हैं, हो सकता है उनको लॉन्च वगैरह करें, आगे पता चलेगा इसके हवाले से। अच्छा, ये वो चीज़ है जिस पे आपको नज़र रखनी है। रेट कट के हवाले से तो अब ये इफ एंड बट्स नहीं है, रेट कट होंगे, 25 बेसिस पॉइंट होंगे या 50 बेसिस पॉइंट होंगे। हमें पता चल जाएगा इस हफ्ते में जब वो आगे हमारा डाटा भी आएगा। तो अब मतलब वो आएगा और उसके मुताबिक जो है फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा मार्केट में कितने हैं चांसेस हैं। अब यहाँ पर यह है कि लोग यार जैसे ही रेट कट होगा मार्केट एकदम उठेगी, ये बात केयरफुल रहें। मार्केट मेकर्स होते हैं हम लोग, आम रिटेलर, हाँ भाई मार्केट एकदम बस सुपर का सफ़र स्टार्ट करिए, ऐसा नहीं होगा। उस टाइम पे या तो प्रॉफिट बुकिंग होगी और बड़े मार्केट मेकर हम लोग की पोजीशंस को लिक्विडेट करेंगे अगर हम लोग लॉन्ग पे होंगे, और अगर हम लोग शॉर्ट्स पे होंगे तो वहाँ पर लॉन्ग्स होंगे। मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होता है जब भी ऐसी अच्छी खबर आती है तो उस दिन और उससे अगले दिन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होती है, और टूवर्ड्स दैट वीकेंड मार्केट स्टार्ट होती है अगला फेस। ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो अगर जुमेरात जुमे को ये चीज़ें आ रही हैं तो हफ्ते एतवार को, मतलब जुमेरात जुमे के दिन हमें जो है ये चीज़ें थोड़ी बड़ी होंगी, और उसके बाद हफ्ते और एतवार के दिन मार्केट दोबारा से उठना स्टार्ट हो सकती है। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा इसके वाले से। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कॉल किया है कि वो भी एक नेशनल क्रिप्टो रिजर्व बनाना चाह रहे हैं, डिजिटल एसेट लॉ बाय 2026 यानी कि नेक्स्ट ईयर। तो जाहिर बात है सारे मुल्क फोमो का शिकार हो रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने मुल्क हो रहे हैं। USDD जो कि जस्टिन सन का बैक स्टेबल कॉइन है वो लॉन्च हुआ है नेटिवली ऑन इथेरियम। गालबन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था WLFI के हवाले से भी पहले कि जब ये किस रेंज में आएगा 0.17 और 0.19 वो इसकी बाइंग रेंज बनती है। तो जाहिर बात है जिसने भी वहाँ पे ख़रीदा होगा
तो आज काफ़ी प्रॉफिट में होगा। बाय द वे स्ट्रैटेजी ने एक्वायर किए हैं तकरीबन 1955 बीटीसी मजीद, और अब इनकी तकरीबन 638,000 प्लस बीटीसी इनकी होल्डिंग है। तो ये भी काफ़ी बुलिश है। अच्छा, ये एक बुरी खबर है स्विसबोर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के हवाले से। उनके तकरीबन $40 मिलियन इन सोलाना चोरी हो गए हैं, और ये बेसिकली अगर देखा जाए इस वारदात के हवाले से जैक एक्सबीडी ने भी इसके हवाले से मंडे को बताया था। ये हुआ इस तरीके से है कि कंपनी जो है फ़िलहाल इन्होंने कहाँ पे, ये इनका कोई पार्टनर था एपीआई, उनका पार्टनर एपीआई बेसिकली वो कंप्रोमाइज़ हुआ है, जिसकी वजह से जो कि उनका सोलाना का अर्न प्रोग्राम था वहाँ पे अटैक हो चुका, और उसके बाद जो है वो उनका डिप्लीट हो गया सारा। अब फ़िलहाल उन्होंने प्लान क्या किया है कि किस तरीके से जो यूज़र्स के फंड्स वगैरह का है, तो उन्होंने ये प्लान किया है कि वो हेल्प करेंगे यूज़र्स को टू रिकवर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर बैलेंस, क्योंकि उनके पास ट्रेजरी में भी आई बिलीव काफ़ी सारा यहाँ पे माल पड़ा हुआ है। उसके अलावा इन्होंने वाइट हैकर्स वगैरह जो जो ये मतलब होते हैं, वाइट हैकर्स वो होते हैं बेसिकली के जो कि अच्छे वाले हैकर होते हैं, जो कि फाइंड करने में मदद करते हैं, और डेफिनेटली उनको रिवार्ड वगैरह उसके बदले दिया जाता है। और सिक्योरिटी पार्टनर्स टू रिकवर द compromised फंड विद द गोल ऑफ मेकिंग ऑल यूजर्स होल। अब ये कंप्रोमाइज़ तो हो चुका हुआ है, द कंप्रोमाइज़ ऑफ एन एनपीएन सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये सारी चीज़ें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त। आप देखें एग्जैक्टली किस टाइमिंग पे ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, सो बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपका अमाउंट चली गई है, वेरी रेयर चांसेस के आपके पैसे आपको मिल सकते हैं। 99.9999% चांस ये है कि अगर आपके हाथों से गलती हो गई है, निकल गया, आपको वापस नहीं मिलेगा, जो मर्जी कर लो आप। तो खुदारा इस चीज़ का ख्याल रखना, किसी भी एक्शन से पहले एनीथिंग विच इज़ टू गुड टू बी ट्रू लीव इट, क्योंकि वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि फ्रॉड है। कोई बंदा मुफ्त में आपको लंच नहीं देगा, ये बात याद रखना। अच्छा, हाइप होल्डर इस वक्त मज़े से बैठे हुए, स्टेबल कॉइन इंडस्ट्री लड़ रही है कि वो हाइप के जो है चुने, और हाइप में जो है हाँ भाई हम इस तरीके से यील्ड प्रोवाइड करेंगे, ये करेंगे, तो जाहिर बात है हाइप के टोकन यहाँ पे चढ़ेंगे। ओपन सी भी जो है अपनी गेम कर रही है, उसका भी सी का जो है टोकन करीब अक्टूबर में वो टीजीए वगैरह करेंगे उसका, और फिलहाल वो कुछ एनएफटीज जो ब्लू चिप एनएफटीज हैं उनको जो है बाई कर रहे हैं। ये वाला एक उठाया है इन्होंने, तो जाहिर बात है हाइप मार्केट में सगत चढ़ रही है। सोलाना आज काफ़ी अच्छा पंप हुआ है, $218 पे है, मार्केट कैप 3.91 ट्रिलियन पे है। बीटीसी भी दोबारा 112,600 से ऊपर है, और आज के दिन अगर हम देखें तो कुछ ख़ास यहाँ पर नहीं है। फ़िलहाल मेरे लिए तो मार्केट बोरिंग ही है, वो सीज़न जब आएगा तो डेफिनेटली इंशाल्लाह हमें फायरवर्क्स दिखाई देंगे। बाकी लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन से हार्डवेयर वॉलेट्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।